हेलो दोस्तों, आज है मेरी एनिवर्सरी। तो आज का पूरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आज मंडे था, तो मेरा फास्ट था, तो मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी और मैंने पिंक कलर का सुंदर सा वायरल सूट पहना था। और सबसे पहले मुझे एक क्यूट सी विश मिली मेरी बेटी से। थैंक यू मेरा बाबू, थैंक यू। उसको अच्छे से प्यार करने के बाद उसको मैंने किया तैयार स्कूल के लिए, क्योंकि मंडे था तो स्कूल भी जाना था और मुझे भी स्टूडियो निकलना था। तो मैंने उसको तैयार किया। उसके बाद अपने रूम क्लीन करने के बाद उसका लंच पैक करके उसका बैग भी पैक कर दिया। फिर हम चले गए पूजा करने। पर हम पूजा करने गए तो हमने फिर ये सारे फ्रूट्स वगैरह हटाए जो एक दिन पहले हमने शिवरात्रि पे चढ़ाए थे। और शिवरात्रि का फास्ट मेरी बेटी ने इस बार पहली बार रखा और मैंने मंदिर वंदिर साफ़ किया। इतने में वैन आ गई स्कूल की और उसके ड्रामे हो गए स्टार्ट। बताओ अभी। चल 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 चल। जैसे तैसे उसे मनाकर मैंने स्कूल की वैन तक पहुंचाया। पर आज इसका थोड़ा मूड ख़राब था। उसको लग रहा था आज मम्मा घर पे रहने वाली है, तो ये बिल्कुल खुश नहीं थी। नहीं तो बहुत अच्छे से बाय करती है। देखो इसका गुस्सा। फाइनली वो स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैं घर आई तो फिर मेरे को पूजा करनी थी। फिर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करी बहुत आराम से, तसल्ली से। आज मेरा मन था मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर जाऊं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही ऑफिस निकल जाते हैं। पर कोई नहीं, मेरी पूजा भी उनके लिए ही है। पूजा होने के बाद घर के बचे हुए बाकी काम मैंने फटाफट से निपटाए और अपना किचन चमकाया। उसके बाद मैं थोड़ी सी तैयार हुई और आज मैंने थोड़ा सा मांग भरो सजना किया था बिकॉज इट्स माय एनिवर्सरी डे। फटाफट से तैयार होके मैं निकल गई स्टूडियो के लिए और मैं स्टूडियो पहुंच गई। और जो स्टूडियो में मेरे भोले बाबा विराजमान हैं उन पे मत्था टेका, क्योंकि जो कुछ भी है उनका दिया हुआ है। उसके बाद मैं लग गई अपने रोज़ के कामों में। और आज मुझे कहीं जाना था, वो भी अपनी दो भाभीयों के साथ। तो उन्होंने मुझे बहुत देर तक मेट्रो पर वेट करवाया। उसके बाद वो तीनों आए। तीसरी है मेरी मौसी और दोनों बच्चों को भी लेके आए थे हम। तो बहुत ही घचर पचर करते हुए वहाँ तक पहुँचे फाइनली, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे पूरे रास्ते। फिर शाम तक हम वहाँ से वापस आए। आते हुए हमने ऑटो कर लिया था और ऑटो में हमने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज ऑफ डे 2 बेबीज़। और मैंने रिक्शा किया। रिक्शा करके मैं वापस स्टूडियो पहुँची और स्टूडियो से आई घर। तो घर पर ये केक मंगा रखा था मेरी क्यूट सी सिस्टर इन लॉज ने। और केक काटने के लिए मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थी मेरी बेटी। और फिर फाइनली और ये वाले क्यूट से रोजेस का छोटा सा बुके लेके आई थी मेरी सिस्टर इन लॉ, जिससे मैं थोड़ी सी खुश सी हो गई थी बिकॉज देयर इज़ नो सरप्राइज एट ऑल। और ये हार्ट वाला केक भी मेरे लिए आया था फ्रॉम समवन स्पेशल, जो कि मैं नहीं बताऊंगी, इट्स अ सरप्राइज। एंड उसके बाद फाइनली हमने केक कटिंग वटिंग करी और जो से पहले थोड़े से ड्रामा होते हैं हर घर में वो भी किए। देखिए हमारे ड्रामे, ये सारे ड्रामे ख़त्म होने के बाद फिर सुबह से इधर उधर घूम, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हो गई थी लेयरिंग मिट्टी और धूल की। तो मैंने सोचा फेस वॉश कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद चेंज करूँगी। मैंने फेस वॉश किया अपने राइस वाटर क्लिनजर से फ्रॉम हाई। और हाँ, मैं बताना भूल गई, केक काटने से पहले मैं अपने हस्बैंड को ले गई थी ज़बरदस्ती भोले बाबा के मंदिर जल चढ़ाने शाम को। एंड थैंक यू सो मच। मेरे लाइफ का पहला व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।